What is the most important thing in a relationship? More than love, more than sex, more than anything. अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं of what is needed, I think कि that is where every conversation begins. What is the most important thing in a relationship? और ये मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा, इसलिए मैं रोक रहा था आपको मैं. What is most important thing in a relationship? ये आपको दो पॉइंट बताना है, एक अपने पंजाबी हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अपने नजरिए से कि रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है. I think for both of us, I think for anybody, actually not just हम दोनों के लिए, respect. Okay. More than love, more than sex, more than anything. अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं of what is needed, I think कि that is where every conversation begins and ends. Great. ठीक One है? respect. Then next. Respect के बाद क्या? That again is personal. Okay, so for me, अब ये सोचना पड़ेगा that what is the next thing that, अच्छा you know, okay, I know कि आप हंस रहे हैं इस बात पर, but you know, नहीं, क्योंकि मैं दो अलग लोगों के नजरिए की बात कर रहा था. रिस्पेक्ट चलिए हो गया कि बिना रिस्पेक्ट तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, साथ ही नहीं रह सकते. नहीं, but that is where it comes down to, और रिस्पेक्ट का क्या मतलब क्या हुआ ना, that is also there कि जिस तरह से आपको कोई ट्रीट करे, इफ़ आई कैन फील सेफ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि मैं तुम्हें आके कह सकूं एंड यू वुड लिसन टू मी. दैट इज पार्ट ऑफ द रिस्पेक्ट. गॉट इट. ठीक है, सो रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी, दैट्स इट. फॉर मी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एवरीथिंग एल्स फॉलोज. आपको अपने हस्बैंड के हिसाब से क्या रहता है, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी दो चीजें? I think for Rahul, maybe sex would be one of the priorities. ठीक है. अलग अलग लोगों के नजरिए अलग अलग होते, वही चीज मैं क्वेश्चन होता. ठीक है, that's one of his priorities for sure. ये उनके लिए वो चीज होगी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट मैटर करती है. Yeah, but that can only come अगर बाकी चीजें प्लेस में हो ना. अगर हमारी इतनी लड़ाई गाली गलोच हो रहा है हम दोनों के बीच में, you think he's even going to be? मैंने एक नीना गुप्ता की रील देखी थी. नीना गुप्ता सिंगल मदर हैं और किसी फिल्म का डायलॉग उनका था कि शादी में 36 गुण मिले ना मिले, रोज सेक्स होना चाहिए. चीजें सॉर्टेड रहती हैं. Well, like I said, आप सेक्स का डेफिनेशन चेंज कीजिए. By all means, it can be intimacy होनी चाहिए ना. Isn't that what we're saying? कि intimacy होनी चाहिए. It should feel like you can be together physically. Penetration is not the final word on it. Okay. मुझे एक किस्सा सुनाया कल. मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो उसमें नेपोलियन का किस्सा था. तो किस्सा ये था कि वो उस दौर में जब ग्रुप सेक्स या मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल इन्वॉल्व होने को मना कर रहे थे, पोप ने मना किया. तो पोप उन्हें सिखाने गए थे कि ये गलत है, ये पाप है. तो उन्होंने पोप को एक ही खाना रोज 4-5 दिन खिलाया. पोप फ्रस्ट्रेट हो गए. फिर पोप ने कहा ये क्या हरकत है? तो उन्होंने कहा यही तो आप भी मुझसे कह रहे हो. बट मल्टीपल पार्टनर को लेकर बहुत सारे लोगों का ये नजरिया है. वो कहते बिकॉज ये टॉपिक ऐसा कोई बात नहीं करता, बट जो बात करते हैं या जिन्होंने, और मेट्रोज में हर दूसरा इंसान तीसरा इंसान चीट कर रहा है, हर तीसरा इंसान चीट कर रहा है. उस चीट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि विथ वन पर्सन और विथ वन पार्टनर दे आर टायर्ड. एक मैंने कोई रील भी देखी थी अभी कि एक इंसान, एक मेल कहीं गया और उसने पूछा कि तुम्हारी वाइफ बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम फिर मेरे पास क्यों आए हो? एंड ही सेड मैं उसके साथ वो हरकतें नहीं कर सकता जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ. आई रिस्पेक्ट हर. और उसको वो सिग्मा वाली रील बना के इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल करते हैं. हाँ, but this is exactly what I said earlier ना, कि this is वही बात हो जाती है. मल्टीपल पार्टनर, ये पूर्णतः गलत है जो लोग कर रहे हैं, और फिर जो कर रहे हैं उनके माइंडसेट को कैसे ठीक करोगे आप? नहीं, मैं उनके माइंडसेट को ठीक मैं नहीं कर सकती हूँ. इट्स नॉट माई जॉब किसी के माइंडसेट को ठीक. या क्या गलत है ये? सो आई थिंक कि अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये कंसेंशुअली डिस्कस करके ये आप कर रहे हैं
एंड यू अंडरस्टैंड कि इसके रेपरकशंस क्या हैं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो दैट. अब जैसे ये पॉलीएमरी इज़ वेरी पॉपुलर राइट नाउ. किसी ने लिखा है, इसमें भी एक हमने क्वेश्चन आंसर किया है कि माई हस्बैंड वॉन्ट्स टू बी पॉलीएमरस, मुझे नहीं होना, मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करूँ. और अगर मैंने ना कहा, विल ही डू इट एनी वे, और अगर ही डज इट बिकॉज ही इज टोल्ड मी, विल इट स्टिल काउंट एज चीटिंग. सो पूरा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है. यू नो, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अच्छा जी हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं रैंडमली कई सारे लोगों के साथ जाके सेक्स करूँगा. दैट देन बिकम्स चीटिंग. यू कैनॉट डू दैट टू योर पार्टनर इफ़ यू डोंट वांट योर पार्टनर टू डू द सेम थिंग. ठीक है, एक बात, दैट्स व्हेयर इट कम्स डाउन टू रिस्पेक्ट. अगर आप पॉलीएमरी फॉलो कर रहे हैं, अंडरस्टैंड व्हाट इट्स अबाउट. सो आई हैव रिटन इन दैट कि पहले तो आप डिस्कस कीजिए कि ये किस तरह से सेटअप होगा. अगर आपके हस्बैंड ने कहा कि मुझे 2 और पार्टनर चाहिए, हाउ विल दिस पार्टनर्स बी सेटअप? विल यू नो देम कि आप उन्हें जानेंगे नहीं? टाइम कैसे डिवाइड होगा? 2 दिन आपके साथ, 2 दिन इसके साथ, 2 दिन उसके साथ. हाउ? आपके फाइनेंसेस कैसे डिवाइड होंगे? इफ़ ही इज़ डिसाइडेड कि ये मेरे 2 रेगुलर और पार्टनर हैं, तो जो आपका घर का बजट है वो क्या खर्च हो रहा है उधर कि नहीं? These are all things to think about. नहीं, so आज के ज़माने में ये होता है कि एक इंसान के साथ सीरियस होते हैं और आप मल्टीपल जगह आप इंजॉय करते हैं. जो नहीं, बट मल्टीपल जगह आप चाहे टेक फाइनेंसेस, आप चाहे मल्टीपल जगह इंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ फाइनेंसेस चाहिए ना. वो कौन से बजट से निकल के आ रहे हैं? अगर आप और जगह जा रहे हो, वो STIs का चेक कौन कर रहा है? There are all these things. So I have found कि जैसे इधर in India right now, अब let's say in the US, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है. लोग थोड़े सेटल हो गए, थोड़े समझने लगे. इधर इट्स अ न्यू एक्साइटमेंट, न्यू पैशन. Even the dating apps over here, I find कि like आदमी really आकर they only want to go on the dating app for a hookup. I'll tell you something. My son and daughter-in-law, they met on a dating app. My nieces, 4 of them have just recently got married. All of them met on dating apps. Meri daughter has met her boyfriend, who she's going to marry, is on a dating app. I find that everywhere else now, they've thode settle ho gaya dimag where, and it's a fact, I mean, go back 15 years, it was like that over there. Everybody realized, अरे dating app है, अरे hookup हो सकता है, चलो चलो इधर चले जाओ. अभी वो इधर हो रहा है. I'm just waiting for it to settle. This is that first, you know, when you're very hungry और खाना मिले तो किस तरह से ऐसे ऐसे मुँह ठूस के खाते हैं लोग. And then you just think, अच्छा अब ठीक है, मेरी भूख अब settle होगी, it'll be okay. I'm waiting for that कि at some point लोग settle हो जाएंगे. But दिस थिंग ऑफ सेइंग कि मैं जाकर एक्साइटमेंट ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, लोग करते हैं बाय ऑल मीन्स, बट you have to then be ready for the consequences because अच्छा, I've also had questions where people have said कि मुझे, एक आदमी ने लिखा है, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है सेक्स में, मेरी वाइफ को ज़्यादा चाहिए, my boss is very good looking, and is it okay if I introduce them? वो भी खुश रहेगी, मैं भी खुश रहूँगा. So, किसी ने लिखा है. So it's coming. तो बड़ी फेमस पॉलिटिशियन की कहानी हो गई. Really? Okay. But there's a lot of, you know, the एक प्राइम मिनिस्टर की. Oh. ऐसा? काफी पहले की. Okay. आगे जाएंगे तो बवाल हो जाएगा. इधर ही रोक देते. नहीं, so there are so many permutations and combinations. ये सीधा रास्ता तो है ही नहीं ना. सबकी रिलेशनशिप में कुछ तो अलग है, कुछ तो फर्क है. वही तो कहते हैं, एक आदमी को बेवकूफ बनना पड़ता है. ओके, ये लड़के हमेशा बड़ी लड़कियों पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और आपको सबसे कम उम्र के किस लड़के ने अप्रोच करने की, हेड करने की कोशिश की? 15 साल के. डोंट टेल मी. ये कितने साल पुरानी बात है? लास्ट ईयर. व्हाट्स एज? 63. आपसे 4 गुना छोटे लड़के ने आप पे हिट करने की कोशिश की. And in the filthiest language.